सावन का सोमवार आ गया है। इस बार बहुत ही शुभ संयोग है क्योंकि सावन का पहला दिन ही सोमवार का है। इस वीडियो में हम सावन के बिल्कुल नए उपाय जो पूज्य गुरुजी ने अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में बताए हैं, इन्हें सावन में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में सावन के पहले सोमवार को किन किन उपायों को करके लाभ की प्राप्ति होगी और हर काम में हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो पहला उपाय गुरुजी ने बताया, जब आप सावन के महीने में जल चढ़ाने जाएं, आप अपने नज़दीकी शिवालय में, जहां पर भी शिवालय हो, नज़दीकी शिवालय के पास जाएं। आपकी इच्छा है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंगों में जल चढ़ाऊं। आप 12 ज्योतिर्लिंगों में जल नहीं चढ़ा सकते तो आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर सावन के महीने में जब 2 लोटा जल चढ़ाने जाएं तो आपको स्मरण करना है मन में कि मैं आज सोमनाथ में जल चढ़ा रही हूँ, मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूँ, महाकालेश्वर में जल चढ़ा रही हूँ, ओमकारेश्वर में जल चढ़ा रही हूँ, केदारेश्वर में जल चढ़ा रही हूँ, भीमाशंकर में, विश्वेश्वर, विश्वनाथ भगवान, त्र्यंबकेश्वर, बैजनाथ, नागेश्वरम, रामेश्वरम, कृष्णेश्वर में जल चढ़ा रही हूँ इत्यादि। आप 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग का स्मरण करके जहाँ आपकी जाने की इच्छा है उस ज्योतिर्लिंग का नाम स्मरण करके 2 लोटा जल चढ़ाइए। भगवान वहीं से स्वीकार करेंगे। गुरुजी ने कहा आप जब शिवालय जाएं 2 लोटा जल लेकर तो आपको ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण करके जल चढ़ाना है। पहला उपाय तो यह हो गया। दूसरा उपाय है जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, शादी के कई वर्ष हो गए हैं, 20 साल 30 साल हो गए हैं पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो गुरुजी ने सावन के महीने में एक विशेष प्रकार से जल चढ़ाने का एक नया उपाय हाल ही में अभी हाल पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में बताया है। गुरुजी ने कहा जब 2 लोटा जल आप सावन के महीने में लेकर जाएं, संतान प्राप्ति के लिए भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। दोनों हाथों में दोनों लोटे को एक साथ लेकर और आपको कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर या तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर दोनों का नाम स्मरण करके जल चढ़ाइए। पूरे सावन के महीने यह उपाय कीजिए। पूरे सावन नहीं कर सकते तो कम से कम सोमवार के सोमवार कीजिए, प्रदोष के प्रदोष कीजिए या 7 दिन लगातार कीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। सावन के महीने का उपाय है, ज़रूर से ही कीजिएगा। तीसरा उपाय है सावन के महीने का। गुरुजी ने कहा सावन के महीने में आप 3 नियम ज़रूर से ही बनाइए अपने जीवन में। एक तो आप 2 लोटा जल चढ़ाएंगे। दूसरा आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भोलेनाथ की आराधना करनी है, अर्थात किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सावन में कम से कम 5 दिन आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करना है। बैठ करके आप बैठ जाइए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। गुरुजी ने कहा यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप नहीं बैठ सकते, बेलपत्री का वृक्ष आपको नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर से एक बेलपत्री उठाकर उसे अपने सिर पर रख कर भी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। यदि वह भी नहीं हो सकता तो बेलपत्र वृक्ष की मिट्टी को ही अपने सर से लगाकर, माथे से लगाकर आप 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। पर यह उपाय आपको सावन में 5 बार अवश्य ही करना है। चाहे तो आप 5 दिन लगातार कर लीजिए, चाहे तो आप 5 सोमवार कर लीजिए, या आप आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। 2 दिन अभी कर लें, 2 दिन बाद में, पर 5 बार नियम से करना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा जो भी यह उपाय करेगा भोलेनाथ की कृपा उसे ज़रूर से ही प्राप्त होगी। चौथा उपाय है, गुरुजी ने कहा कोई भी 108 सामग्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। इससे क्या होगा, गुरुजी ने कहा सावन में भजन का प्रभाव दोगुना करना पड़ता है, अर्थात आप भजन जितना करेंगे उसका 1000 लाखों गुना हो करके आपको मिलेगा। आप 108 सामग्री कोई भी चढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप चावल के दाने चढ़ा दें या गेहूं के दाने चढ़ा दें या हरे मूंग के दाने चढ़ा दें या 108 बेलपत्री चढ़ा दें, जो आपको आसानी से मिल जाए। पर चावल के दाने आसानी से घर पर मिल जाते हैं, तो आप नियम बनाएं कि 108 चावल के दाने प्रत्येक दिन जब जब आप मंदिर जाएं सावन के महीने में 108 सामग्री आपको भोलेनाथ को अर्पण करनी है। इससे हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। जिस कामना से, जिस भाव से आप इस उपाय को करेंगे, निश्चिंत आपको वो कामना ज़रूर पूरी होगी और कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज की वीडियो, आज के उपाय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर से ही पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और सावन के ऐसे ही बहुत सारे उपाय जो पूज्य गुरुजी ने अपनी वीडियो में बताए हुए हैं, उन उपायों की जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी, तो चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।